जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। आज हम यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट सलूशन कराने जा रहे हैं, जिसमें मैथ का सलूशन कराएंगे। इस यूपी पुलिस मॉक टेस्ट आज हमने दिया है, जिसमें हमारा स्कोर 240.5 आया 300 में से। और मैथ में 24 क्वेश्चन सही हुए हैं, एक क्वेश्चन गलत हुआ है, जिसमें 33 मिनट 57 सेकेंड लगा है। चलिए हम मॉक टेस्ट सलूशन कराते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, तार का एक टुकड़ा 44 सेंटीमीटर है, भुजा के वर्ग के आकार में है। इसे मोड़कर एक वृत्त बनाया गया है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ए बराबर कितना दिया है? 44 सेंटीमीटर। और वर्ग की परिधि कितना होती है? 4a। तो 4a बराबर कितना हो जाएगा? 44। ए बराबर 44 दिया है ना, टोटल कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17। वृत्त वर्ग की परिधि कितना हो जाएगा? 176। तो वृत्त की परिधि कितना होता है? 2πr। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान निकालना है। कितना दिया है? 176। अब काट दो, 11 से काट दो। 11 कन 11 दूनी 22, 11 कन में 11, 11 छक्का 66, 2 8 16, 2 से काट दो, 2 4 को 8। तो r बराबर क्या हो जाएगा? ये 7 इधर बटे में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 7 चौक 28, 28 इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ वर्ष दिया हुआ है और यहाँ व्यय की मद्दें दी गई हुई हैं। वेतन, ये वेतन के आगे वेतन दिया हुआ, परिवहन के आगे परिवहन दिया हुआ, ऋण ब्याज के आगे ऋण ब्याज दिया, कर के आगे कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्ष के दौरान कंपनी का वार्षिक व्यय लाख में है। 2013 में परिवहन पर किए गए व्यय और सभी वर्षों में कुल मिलाकर परिवहन पर किए गए कुल व्यय का अनुपात। 2013 में परिवहन पर किया गया व्यय कितना है? 2013 में परिवहन यहाँ पर है 60 है। परिवहन पर किए गए व्यय 60 है और सभी वर्षों में कुल मिलाकर परिवहन पर किए गए कुल व्यय, सभी वर्षों में परिवहन पर कुल व्यय ज्ञात कर लीजिए। सभी वर्षों में टोटल हो जाएगा, जोड़ लीजिए। 48 प्लस 60 प्लस 71 प्लस 82, जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? 8 2 10, 10 1 11 और 6 4 10, 10 7 17, 17 8 7 15, 25, 25 1 26। कितना हो जाएगा? 60:261। और 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 7 21। आंसर कितना आ जाएगा? 20:27 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखो, ये 100 के नीचे जितनी होगी 2 अंकों की होगी, 10 से ऊपर और 100 के नीचे बीच की 2 अंकों की संख्या होगी। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 97 हो जाएगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 हो जाएगी। इनका अंतर पूछा हुआ है। 7 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 86 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 12/5, 21/6, 9/4 और 18/3 का HCF ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं इसको आसान तरीके से। 12/5, 21/6, 9/4, 18/3। काट, पहले इसको काट लीजिए। जो कटे उसको पहले काट लीजिए, उसके बाद HCF निकाला जाता है। चलो इसको काटते। 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 6 18। कितना बचा? 12/5, 7/2, 9/4, ये 6 बचा। अब इसका ऊपर का हम निकालेंगे HCF। ऊपर का तो HCF निकालेंगे और नीचे का LCM निकालेंगे। ऊपर का HCF निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। इसलिए आएगा कि यहाँ
7 का एक ही से कटेगा, एक ही आएगा, एक ही से आएगा। उस इधर से 7, 1 से 6 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 12 कट जाएगा, 7 भी, अगर इसीलिए एक ही आएगा। नीचे एलसीएम क्या होगा, 5 चौको 20, नीचे एलसीएम 5 चौको 20 आ जाएगा। 1/20 इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10% कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 है रुपये। एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी की कुल वेतन 65,000 रुपये देता है तो उसका विपणन पर खर्च कितना है। चलिए हल करते हैं इसको आसान तरीके से। के वेतन पर कितना खर्चा करता है, 65% खर्चा करता है, तो 65% बराबर कितना हो जाएगा, 65,000। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 65,000 बटे 65, तो 100% का मान निकालना है, 100% गुणा करा 65 से 65 कितना आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। अब 1 लाख आ गया, उसका वेतन आ गया, उसका वेतन आ गया। तो इसमें एक छोटे साबुन कारोबार में विपणन पर 10% देता है ना, तो कितना हो जाएगा, 10% खर्च करता है, 10%, तो 10/100, 10 बटे विपणन पर पूछ रहा कितना खर्च करेगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना खर्च करेगा, 10,000 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। यदि एक्स, वाई तथा जेड के दैनिक मजदूरी का औसत 120 रुपये है, यदि वाई जेड से 40 रुपये अधिक कमाता और जेड एक्स जेड से दुगना कमाता है तो एक्स की दैनिक मजदूरी क्या है। चलिए इसको भी हल करते हैं आसान तरीके से। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 120 औसत है। योग निकालने के लिए 3 का गुणा कर देंगे तो 360 हो जाएगा। y जो है जेड से कितना अधिक कमाता है, 40 कमाता है, x प्लस 40, और x जो है जेड से कितना कमाता है, दुगुना कमाता है। x है जेड से दुगुना कमाता है, दुगुना, तो ये 2x हो जाएगा। टोटल सबको जोड़ दो भाई, योग दिया हुआ ना, तो ये टोटल योग दिया तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 3 2 1 3 1 4, कितना हो जाएगा, 4x प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा, 360। 40 उधर चला जाएगा तो 300 में 60 से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 में से 0 गए, 6 में 4 गए 2, 3, कितना बचेगा, 320। तो 4x बराबर 320 हो जाएगा। तो 4 8 32, x बराबर 80 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, x की दैनिक मजदूरी, x की दैनिक मजदूरी पूछा है, तो x कहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो x का मान धर दो 2 में, 2 × 80 बराबर कितना हो जाएगा, 160। 160 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं आसान तरीके से। एक पार्टी में उपस्थित पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 है। पार्टी में कुल कितने लोग उपस्थित हैं। चलिए इसको भी करते हैं आसान तरीके से। मेल और फीमेल का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:7। भाई पार्टी में लोग उतने ही उपस्थित होंगे जो इनके योग का मल्टीपल हो। इनके योग कितना हो जाता है, 11। 11 का जो मल्टीपल होगा वही पार्टी में लोग उपस्थित होंगे। जो 11 का मल्टीपल कौन है, 66। 11 का मल्टीपल कौन सा है, 66। 66 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। यदि शुद्ध दूध का मूल्य 10 रुपये प्रति लीटर है तो 20 रुपये दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए।
चलिए इसको भी हल करते हैं आसान तरीके से। मान लीजिए 20 लीटर दूध का मूल्य, मान लीजिए 20 लीटर दूध का मूल्य 10 रुपये है, तो कितना हो जाएगा 200। 20 लीटर दूध का मूल्य 10 रुपये मान लीजिए, कितना हो जाएगा 200। और इसमें मिश्रण में कितना मिलाया जाए, यहाँ लिखा हुआ है कहा कि मिश्रण में मिलाया जाए 8 रुपये। मिश्रण में कितना मिलाया जाए, मान लीजिए कि 20 लीटर दूध है, इसमें x मिला लिया जाता है, 1 लीटर मिला लिया जाता है, तो इसका मूल्य कितना हो जाता है 8 रुपये। तो गुणा करा दीजिए, 8 दूनी 16 प्लस 8x, 8x कितना मिलाया जाता है, देखो 160 प्लस 8x, 160 प्लस 8x बराबर 200 हो जाएगा। तो 8x बराबर कितना हो जाएगा, 160 उधर चला जाएगा तो 40 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 पंच 40। कितना मिलाया जाएगा दूध 5 लीटर, जो कि ऑप्शन डी में लिखा है, 5 लीटर इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं आसान तरीके से। ए और बी कोई साझे का कार्य 5:6 अनुपात में पूंजी लगाकर कर रहे हैं। 8 महीने के बाद ए अपने को इस कार्य से हटा लेता है। ए अपने को इस कार्य से हटा लेता है। यदि इन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ पाया गया तो बी अपनी पूंजी में कितने महीने तक लगाई, बी की पूंजी कितने महीने तक लगाया, इसको ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं आसान तरीके से। ए और बी का अनुपात कितना है 5:6, पूंजी का अनुपात है, और ए 8 महीने के बाद अपना हटा लेता तो 8 महीने तक लगाएगा। अब बी का निकालना है, माना 1 महीने तक लगाया, लाभ का अनुपात 5:9 हो जाता है। इनको गुणा कराओ, 8 पंच 40, फिर कितने बार में जाएगा 8 बार में, 5 अठे 40, इसको भी 8 बार गुणा करा दो, 9 अठे 72। कितने महीने के लिए लगाया, 6 का भाग दे दिए, 72 में 6 का भाग दे देंगे तो कितना होगा 12 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। पानी की टंकी में 2 छेद हैं। पहला छेद अकेले पूरे टंकी को 8 मिनट में खाली कर सकता है, जबकि दूसरा छेद अकेले 12 मिनट में खाली कर सकता है। इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी में कितने समय में खाली होगी। चलिए इसको भी हल करते हैं आसान तरीके से। माना पहला टंकी ए है जो 8 मिनट में खाली कर सकता, माना बी दूसरी टंकी बी है जो 12 मिनट में खाली कर सकता है। इनका एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 24, 8 त्रिक 24 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस का 2 बार 3 24, दोनों को साथ खोल दिया जाता है 24 बटे दोनों को जोड़ दिया 3 दूनी 5, कितना आ जाएगा माइनस का 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20 बचा 4 बटे 5, आंसर कितना आ जाएगा 4 सही 4 बटे 5। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं आसान तरीके से। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक आदमी 8 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करता है। कितने किलोमीटर घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि आदमी 16 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से दौड़ता है तो उसे समान दूरी को तय करने में कितना समय लगता है। चलिए इसको भी हल करते हैं आसान तरीके से। पहले आदमी की दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। चाल कितना दिया हुआ 3 घंटा, चाल कितना दिया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना दिया 8 घंटा, दूरी कितनी हो जाएगी 24। अब यदि आदमी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े, 16 किलोमीटर से 24 दूरी है, 16 किलोमीटर से चौड़े तो कितना हो जाएगा 4 चौको 16, 4 छंग 24, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, कितना लगेगा 1.5 घंटा लगेगा। अगर आदमी 16 किलोमीटर घंटा की चाल से दौड़े तो 1.5 घंटा लगेगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। जमा की गई 8,500 रुपए की राशि का 3 वर्ष में साधारण ब्याज 2,040 रुपये है, तो ब्याज की छमाही दर ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं आसान तरीके से। इसे पहले वार्षिक रूप में निकाल लो।
8,500 मूलधन हो गया, 3 वर्ष हो गए, आर दर हो गया बटे 100 बराबर कितना ब्याज मिल रहा है 2040। इसको काट लीजिए, 0 0 कट गया, 17 25 85, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 120 बच गया, 3 चौको 12 हो गया, 5 अठे 40 हो गया, आर बराबर 8 आ गया। ये तो वार्षिक ब्याज दर है। इसको अर्धवार्षिक निकालने के लिए 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 4%। 4%, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। निम्न तालिका 5 वर्षों में एक कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न खर्ची मिलियन में को दिखाती है। तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ खर्च के मद दिया हुआ है, यहाँ वर्ष दिया है, और या कच्चे माल का दिया हुआ है, लोन और ब्याज का दिया हुआ है, वेतन का दिया हुआ है, विविध दिया हुआ है, कर दिया हुआ है। हमें पूछ क्या रहा है, संयुक्त रूप से 5 वर्षों में के लिए कच्चे माल की खरीद पर और वेतन पर हुए कुल खर्च का अंतर। कच्चे माल की खरीद पर और वेतन पर हुए कुल खर्च का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं आसान तरीके से। कच्चे माल के लिए कितना दिया हुआ है, इनको सबको जोड़ दीजिए। कच्चे माल का दिया हुआ है और वेतन का यहाँ दिया हुआ है, इनको सबको ऐड करते हैं। 9 2 11, 11 9 20, 20 6 26, 26 6 3 9 29, 8 लावा 2, 8 5 13, 13 6 3 9 19, 19 9 5 14, 24, 24 2 26, 8 लाए 2, 7 7 14, 14 26, 5 25, 4 29, 30 31, कितना आया 3169 आया। और वेतन पर जोड़ लीजिए, वेतन पर 9 6 15, 9 5 14 24, 8 4 12 32, हाथी लाए 3, 7 5 12, 9 2 11 21, 4 25 3 28, हाथी लाए 2, 4 4 8 4 12 3 15, 15 3 18 2 20, 20 3169 को 2082 घटा देंगे, कितना बचेगा 3169 2082 घटाएंगे, कितना बचेगा 7 2 9 8 8 16 0 3 1087। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं आसान तरीके से। 4 के पावर 11 इंटू 7 के पावर 5 इंटू 11 के पावर 3 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हो गए। चलिए हल करते हैं इसको आसान तरीके से। पहले 4 के पावर 11 को देखिए। 4 के पावर 11 किस तरह लिखा, 2 के पावर 2 इंटू 11। इसको कैसे लिखा जा सकता है, 2 के पावर 11 दूनी 22, जो इधर नीचे और ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई होता है हरदम। चलो आगे हल करते हैं। 2 के पावर 22 इंटू 7 के पावर 5 इंटू 11 के पावर 3, इनको ऐड कर दो। अभाज्य गुणनखंड में ऐड कर देते हैं सभी संख्या को, इन सभी संख्या को ऐड कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। चलिए ऐड करते हैं, 22 प्लस 7 प्लस 3, 5 3 8 2 10, 2 1 3, अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हो जाएंगे 30। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। निम्नलिखित समस्या में से कौन सा सह अभाज्य संख्याएं बनाता है। चलिए इसको हल करते हैं आसान तरीके से। सह अभाज्य संख्या जिसका प्राइम फैक्टर न मिल पाए, जिसे इसका और इसका कट जाएगा ना 3 से, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, इसका 1:3 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाए 3 7 21, 7 त्रिक 21, 7 छंग 42, 3:6 हो जाएगा। पर 12:7 का किसी से नहीं कटेगा, इसका कोई अलग से फैक्टर बन ही नहीं पाएगा, इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं 90%, अनुत्तीर्ण कितने बचेंगे 10%।
और दिया कितना है, अनुत्तीर्ण कितने विद्यार्थी दिए हैं 260, तो 10% का मान कितना हो जाएगा 260, 1% का मान कितना हो जाएगा 260/10 इंटू 100% का मान निकालना है, कुल विद्यार्थी की संख्या निकालना है ना, 0 कर जाए कितना बचेगा 2600 विद्यार्थी बचेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। 8,000 रुपये में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजियम सिस्टम खरीदे गए। पहले को 40% के लाभ पर बेचा गया और दूसरे को 40% की हानि पर बेचा गया। यदि दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान है, क्या विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों म्यूजियमों का सिस्टम मूल्य क्रय मूल्य कितना है। चलिए हल करते हैं आसान तरीके से। 40% लाभ पर 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 40/100, 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा 5 से 7, कितना फायदा हुआ 2 का, और दूसरा पर कितना हो जाएगा 5 से 3, कितना का नुकसान हुआ 2 का। ये क्रय मूल्य है, ये सेलिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट और लॉस है। ये बोला है ना सेलिंग प्राइस समान रहेगी, यहाँ लिखा हो ना सेलिंग प्राइस, यहाँ विक्रय मूल्य समान रहेगा, चलो समान करते हैं। इसमें 7 का मल्टीप्लाई करा दो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा दो, 3 पचे 15 हो जाएगा, 7 पना 35 हो जाएगा, तो ये क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य टोटल दिया कितना हुआ है 8,000, तो क्रय मूल्य 8,000 दिया, तो टोटल क्रय मूल्य यहाँ जोड़ लो, कितना हो जाएगा 5 5 10, 3 1 4 1 5, 50 की वैल्यू कितना दिया हुआ 8,000, काट दीजिए, 5 एकम 5 चक्का 30, 1 की वैल्यू 160 आ गया, तो 15 की वैल्यू कितना हो जाएगा 15 इंटू 160 कितना हो जाएगा 2400, और 35 की वैल्यू कितना हो जाएगा 35 इंटू 160 कितना हो जाएगा 5600, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। 3 संख्याओं का औसत 45 है। पहली संख्या औसत से उतनी अधिक है जितनी कि दूसरी संख्या औसत से जितनी कम है, तो तीसरी संख्या क्या है। चलिए हल करते हैं। 3 संख्याओं का औसत a प्लस b प्लस c औसत कितना है 45 है। योग निकालने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 13, 135 हो जाएगा। क्या बोल रहा है पहली संख्या उतनी अधिक, पहली संख्या औसत से, औसत कितना 45, ये औसत है, इतनी अधिक है जितनी कि दूसरी संख्या इससे कम है। भाई यहाँ मान लीजिए -1 कम है, यहाँ प्लस अधिक है, अगर ये प्लस अधिक है तो हो जाएगा 46, या माइनस कम है तो हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा टोटल ऐड करो, ए और बी का मान कितना हो जाएगा 6 4 10, 4 4 8 1 9, ए और प्लस का मान 90 हो गया, सी का मान निकालने की इसे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 9 4 13, कितना आ जाएगा सी का मान 45 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। एक बैग में भरे 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात 9:5:6 है, जिनकी कुल धनराशि 317.5 रुपये है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं आसान तरीके से। 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के किस अनुपात में है 9:5:6। 50 पैसे के सिक्के 1 रुपये में कितने होंगे 2, तो 9/2 प्लस 25 पैसे कितने सिक्के होंगे 4, 10 पैसे कितने होंगे 6, 10 हो जाएंगे। 10 पैसे कितने सिक्के 1 रुपये में 10 पैसे, तो 5/4 हो जाएगा प्लस 6/10 हो जाएगा। इनको आगे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 4 को 8 काट दो, 2 4 को 8, 2 पंचे 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 0.6 कितना हो जाएगा 4.5, 1.25, 0.6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6.35, इतना आ जाएगा। 6.35 की वैल्यू कितना दिया हुआ है
317.5। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 317.5 बटे 6.35। अब इसको दशमलव हटाने के लिए ऊपर 2 का जीरो करा देंगे, नीचे 1 जीरो कर देंगे। अब पूछ कितने का रहा? 25 पैसे के सिक्कों का मान। 25 पैसे के सिक्के का मान कितना दिया हुआ है? 5। 5 का गुणा करा देंगे इंटू 5। अब काट दें, 0 0 कट जाएगा, 5 से काट, इसे 5 से काट दी, 5 5 25, 5 3 15, ये पूरा 5 से कट जाएगा एक बार। कितना हो जाएगा? 10 बचे 50। कितना हो जाएगा? 10 बचे 50 और 5 5 25। 5 रुपये 25 पैसे सिक्के कितने आ जाएंगे? 250। 250 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हल करते हैं। जैन एक लॉटरी जीती है और इनामी राशि का 1/3 भाग उसे मिलता है। वह 6000 रुपये को, जो 1/6वां भाग है, दान कर देती है। लॉटरी कितने रुपए की थी? माना लॉटरी कितनी है? 100 रुपये की लॉटरी है। वो 1/3 उसे मिलता है। 100 रुपये का 1/3 कितना हो जाएगा? 1/3। और इसका 1/6वां भाग दान कर देता है। कितना दान कर देता है? 1/6वां भाग दान कर देता है। 1/6वां भाग दान कर देता है। कितना दान कर देता है? 6000 रुपये। तो कितना हो जाएगा? 36 18 छंगा में 108। 1 बराबर 108 इंटू 3 जीरो उठा लो, कितना आ जाएगा? 1,08,000 रुपये 1 बराबर आ जाएगा, जो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। ए एक निश्चित धनराशि को 18 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में? 18 दिन में पूरा कर सकता है। और बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है। बी को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? चलिए हल करते हैं आसान तरीके से। ए कितने दिन में काम कर लेता है? 18 दिन में। और बी ए से 40%, बी जो है ए से 40% अधिक कार्यकुशल है। 100 इंटू 140%, 0 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 7 14, 7:5 आ जाएगा। 5 की वैल्यू कितनी दी हुई? 18। तो 18 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 90। हमें बी की वैल्यू निकालना है। बी की वैल्यू, बी अकेले उसी कार्य कितने दिन में कर लेता है? तो बटे 7 कर देंगे। तो 7 से काटेंगे, 7 51 7, 7 51 7, 7 दून 14, कितना बचेगा? 6 बचेगा, बटे 7, 12 सही 6/7 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं आसान तरीके से। कार बी कार ए से दुगनी गति से दौड़ रही है। यदि कार ए 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार बी की गति ज्ञात करें। कार ए है 1.5 घंटे में कितना? 90 किलोमीटर दूरी तय करती है। कार ए का चाल निकाल लें। चाल निकालने के लिए कितना? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल कितना दिया हुआ है? 90। समय कितना दिया हुआ है? 1.5 घंटे, यानी 3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे ही रहेगा। 90 इंटू 2/3, 3 त्रिका 9, 30 दूनी 60। एक ही चाल कितनी आ गई? 60। एक ही चाल आ गई। और यहाँ दिया हुआ है कार बी कार ए से दुगनी गति से दौड़ता है। कार बी कार ए से दुगनी, यानी ए 1 की स्पीड चलता है तो बी 2 की स्पीड से चलता है। 1 का मान कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 60 इंटू 2 बराबर 160। 160 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नहीं 6 दूनी 12, 120 आएगा, सॉरी 120। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। 26 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही 800 मीटर लंबी एक ट्रेन कितने समय में 500 मीटर लंबे एक सेतु को पार कर लेगी? चलिए इसको हल करते हैं। 26 मीटर प्रति सेकंड, 800 मीटर लंबी ट्रेन है, 500 मीटर लंबा सेतु है, कितने समय में पार कर लेगा? टी समय में। 26 बराबर कितना हो जाएगा? 8 5 1300 मीटर बटे समय, 4 दूनी 26, 2 पंचे 10,
टाइम बराबर कितना हो जाएगा 50 सेकेंड। 50 सेकेंड इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। 25,000 रुपये 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कितने हो जाएंगे यदि उत्तरोत्तर वर्षों में ब्याज दर 4% और 5% है। 4 और 5% को एकल ब्याज निकाल लें। एकल ब्याज निकालने के लिए ए बी रूल बदल देंगे। a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बराबर 100 इस फार्मूला में रख देंगे। तो रखने पर कितना आ जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 4 इंटू 9 5 इंटू 100 बटे 100 कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 चौको 20 बटे 100 0 0 कर दे कितना 9.2 आ गया। कितना आएगा 9.2। इसको 9.2 आ गया तो 25,000 में 9.2 का गुणा करा देंगे। 25,000 इंटू 9.2 बटे 100। दशमलव हटाने के लिए एक 0 और लगा देंगे। अब काटेंगे 3 0 3 जड़ जाएगा। अब गुणा करा देंगे 25 दूनी 50 25 नहीं हम 225 5 230। ये आ गया ब्याज। मिश्र धन यहाँ दिया हुआ है ना, मिश्र धन देखो यहाँ सभी मिश्र धन दिया हुआ है। मिश्र धन निकालने के लिए 25,000 जोड़ देंगे। 0 0 3 5 2 7 2 कितना आ जाएगा 27,300 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। राम एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य 125 रुपये में बेचकर कितने में 125 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य के 2/5 के बराबर लाभ अर्जित करता है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं इसका क्रय मूल्य। मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है 125 और इसे बेचकर कितने का लाभ कमाता है 2/5 के बराबर। 125 के 2/5 के बराबर लाभ कमाता है तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 5 50 25 यानी 50 कितना कमाया 50 रुपये प्रॉफिट कमाया। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 125 में 50 घटा देंगे तो कितना आएगा 75। क्रय मूल्य कितना आ गया 75 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। सभी क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन करा दिए हैं। अभी शुरुआत की है इसीलिए थोड़ा समझाने में दिक्कत आती है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस चैनल। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।